परम कृपालु करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की पावन प्राकट्य लीला का कथन श्रवण करके अपने हृदय को उनकी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, कंस ने वसुदेव देवकी जी को छोड़ दिया था जब प्रथम पुत्र लाए। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये पापी अगर ऐसे दया करेगा तो भगवान के अवतार में विलंब होगा। आकर के कंस के सामने नारायण 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 कंस ने पूजन किया। कंस से कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि ये ब्रज में रहने वाले जितने नंद गोप हैं, उनकी स्त्रियां हैं, ये सब दिव्य हैं। ये वृष्णिवंशी यादव देवकी यदुवंश की स्त्रियां सब देवी हैं और जितने यदुवंशी सब देवता हैं। ये बड़े बड़े सब देवता आए हुए हैं। तुम्हारी सेवा में भी गुप्त रूप से देवता ही वास कर रहे हैं, अवसर देख रहे हैं तुम्हारे विनाश का। और तुम्हें पता होना चाहिए जो आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा विनाश करेगा, तो जानते हो कौन आने वाला है। पृथ्वी का भार बढ़ गया है, असुर भाव की वृद्धि हो रही है, तो भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं अष्टम गर्भ के रूप में। और पता नहीं कौन सा अष्टम गर्भ हो। बस कंस का दिमाग घूम गया। तुरंत आदेश किया वसुदेव देवकी को कैद कर लिया जाए। उसको पक्का हो गया कि सर्वलोक महेश्वर भगवान मारने के लिए मुझे आ रहे हैं। और उसे स्मृति आई पूर्व जन्म की, मैं कालनेम राक्षस हूं, तो मुझे मारने के लिए स्वयं भगवान पधार रहे हैं। कड़ी हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया देवकी वसुदेव जी को। घोर राक्षसी पहरा, जो महान बलवान क्रूर कर्मा, उनको बड़े बड़े दरवाजे बंद जेल के दरवाजों पर पहरेदार हथकड़ी बेड़ी देवकी वसुदेव जी की। परीक्षित, प्रायः देखा जाता है कि जो अपने ही प्राणों का पोषण करते हैं, ऐसे लोभी निर्दयी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने माता पिता का भी वध कर देते हैं, पूज्य जनों का भी अपमान कर देते हैं, अपने हितैषी और मित्रों की भी हत्या करवा डालते हैं। उसने तत्कालीन राजा अपने पिता को बंदी बना लिया, महाराज उग्रसेन को कैद कर लिया और स्वयं मुकुट छीन करके शूरसेन देश का राज्य शासन अपने हाथ में ले लिया। कंस एक तो बहुत स्वयं बली था। कुएलिया पीड़ हाथी, ये दसियों हजार हाथियों का बल लगता था, एक हाथ से परास्त कर दिया था। तभी जरासंध प्रसन्न होकर के अपनी 2 पुत्रियों का इससे ब्याह किया और दहेज में कुएलिया पीड़ हाथी दिया था। मगध नरेश जरासंध की बहुत बड़ी बल की सहायता थी कंस के पास। प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर, तघासुर, मुष्टिकासुर, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुकासुर, बाणासुर, भौमासुर, ये बड़े बड़े महान बलशाली जो पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे कंस के दोस्त थे, सहायक थे। कंस ने आदेश कर दिया, जो यदुवंशी मिले मार डालो उसे। समस्त यदुवंशी भयभीत हो गए। कोई कुरुदेश, कोई पांचाल, कोई कैकेय, कोई शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कुशल आदि देशों में भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। और कुछ लोग जो बहुत विवेकी थे, उसको प्रणाम करके
मीठी मीठी बातें करके उसको विश्वास दिलाया कि हम आपकी सेवक हैं, आपकी आज्ञा में हैं। अक्रूर आदि जैसे बड़े बड़े यदुवंशी। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप, जिन्हें अनंत कहा जाता है, भगवान शेष जी आए। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक बहुत आनंद, हर समय वो आनंदित रहती। परंतु एक भय सता रहा था, कंस इसे भी न मार डाले। बड़ा शोक हुआ, आर्त भाव से देवकी जी ने भगवान को पुकारा। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले कंस के द्वारा बहुत सताए जा रहे हैं, तो अपनी योग माया का चिंतन किया। तत्काल योग माया हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। भगवान ने आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। जहां ग्वाल और गौओं से सुशोभित ब्रज है, वहां हमारे परम प्राण प्रिय नंद जी और यशोदा जी विराजमान हैं। उन्हीं के पास वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। कंस से डरकर गुप्त रूप में, इस समय मेरा अंश, जिसे भगवान शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में है। जाओ वहां से निकाल करके रोहिणी के उदर में भगवान शेष जी को विराजमान करो, और मैं स्वयं समस्त ज्ञान, बल, ऐश्वर्य आदि से युक्त होकर देवकी का पुत्र बनूंगा। तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के यहां कन्या रूप से विराजमान हो जाओ। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी, जो हे देवी कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी सानी शारदेत्य अंबिकेति च। तुम्हारे नाम हैं, जो तुम्हारी भाव से आराधना करेगा धूप दीप नैवेद्य आदि से, उसकी सारी कामना पूर्ण करने में तुम समर्थ होगी। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण भगवान शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र कहे जाएंगे। जब सर्वेश्वर भगवान ने इस प्रकार योग माया को आदेश किया, योग माया ने हाथ जोड़कर सर झुकाया और कहा, जो आज्ञा। ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके इस भूतल पर भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अचानक देवकी का गर्भ अंतर ध्यान, कंस को सूचना पहुंची 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, और वो योग माया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पूर्वासी बेचारे बड़े दुखी हुए कि 6 तो कंस ने मार डाले, 7वां अपने आप अंतर्ध्यान हो गया। अब भक्तों को अभय करने वाले भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे। अपने भक्तों को अभय देने वाले समदर्शी सर्वत्र विराजमान परमात्मा वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हुए। महान तेजस्वी हो गए वसुदेव जी।
सूर्य एक साथ उदय हो, ऐसा तेज वसुदेव जी के, क्योंकि भगवान उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। लोगों की आंखें नहीं टिकती वसुदेव जी के चेहरे पर। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उसे दबा नहीं सकता, जिसके हृदय में भगवान का प्रकाश हो जाता है। भगवान के उस महातेजोमय स्वरूप को धारण करने के कारण वसुदेव जी महान तेजस्वी। भगवान वसुदेव जी के आधान किए जाने पर देवकी के हृदय में प्रकाशित हुए। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। सा देवकी सर्व जगन निवास, निवास भूता नितराम नरे जे, भोजेन्द्र गे निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। भगवान सबके निवास स्थान है। देवकी जी भगवान का निवास स्थान बनी। परंतु जैसे घड़े में तेज चमक रहा, ऊपर से बंद, ऐसे घोर कठोर पहरा, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, जेल में देवकी जी के भगवान प्रकाशित हुए। पवित्र दिव्य आनंद देवकी जी को है, भगवान पधारे। शरीर की कांति जो बंदी गृह अंधेरे से भरा हुआ था, जगमगा उठा देवकी जी की अंग कांति से। सूचना हुई कि इस समय देवकी और वसुदेव का अद्भुत तेज। घबरा गया कंस, भारी घबराहट पैदा हो गई। ये 8वां गर्भ है, ये मेरी मृत्यु बनेगा। अब की बार मेरे प्राणों का गाहक भगवान आया है। बड़ी विचित्र दशा कंस की है। जिधर देखे भगवान ही भगवान, भयवश वो भगवत भाव में हो गया। प्रतिपल वो बस ये कि संतान हुई ये सूचना मिल जाए। विचार किया देवकी को मारना तो ठीक नहीं। ये विचार कब आ रहा है? क्योंकि भगवान उदर में विराजमान है। मैं वीर पुरुष हूं, बालक पैदा होगा उसे मारूंगा, देवकी को नहीं। गर्भवती स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। कंस विचार कर, शिक्षा लो। घर गृहस्थी में यदि माताएं गर्भवती हो तो उनको किसी भी तरह से कष्ट ना दिया जाए, उनसे विशेष सेवा न ली जाए, उनको मारा पीटा न जाए, कटु वचन न कहा जाए, ऐसा सिद्धांत है। वह मरा हुआ व्यक्ति है जो ऐसों को कष्ट देता है। छोटा बालक, अपाहिज व्यक्ति, रोगी, वृद्ध, गर्भवती स्त्री, ये सब सम्माननीय, पूजनीय है और इनको सहयोग देना चाहिए, ना कि क्लेश देना चाहिए। वो मरा हुआ व्यक्ति है जो इनको कष्ट देता है, अर्थात उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार इनके साथ करता है, जैसे कोई अपाहिज है, आप उसको और कष्ट दे रहे, कटुवचन, वयोवृद्ध माता पिता, रोगी शरीर, गर्भवती माता, बहुत सावधान, इनके साथ व्यवहार आपका मृदु सम्मान युक्त होना चाहिए, नहीं सारे पुण्य नष्ट हो जाते। वो मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी मृत्यु के बाद उसे यमराज के यहाँ भारी दंड मिलता है नरक में, और यहां लोग उसे निंदा करते हैं, गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वो देहाभिमानियों के योग्य घोर नरकों में अवश्य 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 जाता है।
यद्यपि कंस की बुद्धि भ्रष्ट थी, लेकिन इस समय उसको जो ज्ञान हो रहा है वो देवकी का चिंतन हो रहा है और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसलिए भले ही द्वेष से सही, पर भगवान का चिंतन होने के कारण बुद्धि पवित्र निर्णय कर रही है। अब भगवान से मन ही मन वैर दृढ़ करके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। क्या स्थिति कंस की है, क्या स्थिति है श्री सुखदेव जी महाराज के। यही स्थिति बड़े बड़े परमहंसों की होती जो कंस की है। आसीनः संविशस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीं चिन्तयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। आह, कितनी उत्तम स्थिति। बैठा है तो कृष्ण, संविशस्तिष्ठन्, अगर वो उठ करके चल रहा कृष्ण, खा रहा कृष्ण, अगर उसे जीरा दिखाई देता है तो कृष्ण दिखाई देता है, सांवला कृष्ण। चलते फिरते उठते बैठते चिंतयानो ऋषिकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत, जिधर देखता उधर कृष्ण दिखाई देते हैं उसको। यही तो स्थिति चाहिए। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते कृष्णमय हो गया कंस। आसीना संविशस्तिष्ठन् भुञ्जाना पर्यटन् महीम चिंतयानो हृषीकेश मपश्यत् तन्मयम् जगत। बड़ी बहू, ये तुम्हारी दवा। इधर भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े लोकपाल कंस के कैद खाने में आए, सब प्रकाशित हो गए कंस के कैद खाने में। इसलिए परम पवित्र मथुरा भूमि जहां हमारे भगवान अवतरित थे, कितना सौभाग्य हमारे घर की बात है। ये हमारे घर की बात हम गर्व से कह सकते हैं, हमारे घर की घटना है और हमारे घर वाले प्रभु की बात है। समस्त देवता लोकपाल नारद आदि सब ब्रह्म ऋषि सब कैद खाने में उपस्थित थे। देवकी वसुदेव जी के सामने हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ त्रिफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोरादिवृक्षः त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस् त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। हे भगवान, आप सत्य संकल्प है। हे भगवान, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। हे भगवान, सृष्टि के पूर्व प्रलय के पश्चात संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांच दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं। अंतर्यामी रूप से आप इनमें विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप मधुरवाणी के समदर्शन के प्रवर्तक हैं। आप सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु,
ये संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय क्या है? एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। चार रस है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके जानने के 5 प्रकार है, श्रुत, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। इनके 6 स्वभाव है, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। इस संसार वृक्ष की छाल 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार। इनमें मुख आदि 9 द्वार खोड़र है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण, इसके 10 पत्ते हैं। और इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर। इस संसार रूपी वृक्ष के उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका सृजन होता है, आप में इसका पालन होता है, आप में इसका प्रलय होता है। प्रभु, जिनका चित्त आपकी माया से आवृत हो गया है, वो ये सत्य समझने की शक्ति खो बैठा है कि आप अपने आप से अपना सृजन करते हैं, अपने आप से अपने आप का पालन करते हैं, अपने आप से अपने आप का संहार करते हैं। जिनकी माया से आसक्त बुद्धि है, वो सामर्थ्य खो बैठते हैं इस रहस्य को जानने की। वो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि करने वाले को अलग अलग देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष सब के रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। जैसे कुछ लोग प्रश्न कर देते, भगवान ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? क्यों करे? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने अपने कर्म का विधान है। बोले भगवान को दया नहीं आती? नहीं आती। क्यों? क्योंकि सृजन, पालन, संहार तीनों लीलाएं बराबर उनकी हैं। जब सृजन होता है तब, जब पालन होता है तब, और जब संहार होता है तब वो बिल्कुल निर्मम होकर अपने आप से अपने आप का सृजन, अपने आप से अपने आप का पालन, अपने आप से अपने आप का संहार। वो किसी दूसरे का संहार थोड़ी हो रहा है, वो अपने आप से अपने आप में संहार लीला खेल रहे हैं। हे चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेकों रूप धारण करने वाले भगवान, आपके सब रूप विशुद्ध अपराकृत सत्वमय हैं। और भक्तों को, संतों को आप बहुत सुख देते हैं। दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड देते हैं, दुष्टता का दमन करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर भगवान के पक्षपाती बनाने की भावना है तो भक्ति करो और भगवान को अपने पक्ष में ले लो, माया पर विजय प्राप्त कर लो। और दुष्टता करोगे तो भगवान ही काल रूप, तिनकर काल रूप में भ्राता वो दंड देंगे। उनके लिए भगवान महान दुखमय बन जाते हैं जो धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। ध्यान से सुन लो, अगर शास्त्र के विरुद्ध अधर्माचरण करोगे तो भगवान ही तुम्हारे लिए दंड रूप हो जाएंगे, दुख रूप, विपत्ति रूप। कमल के समान कोमल, अनुग्रह भरे नेत्रों वाले मेरे प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपको समझ पाते हैं। कुछ बिरले ही एकाग्रता पूर्वक आप में चित्त लगा पाते हैं। और जो आपके हो गए, आप में चित्त लगा दिया तो आपके चरण कमल रूपी जहाज में बैठकर आराम से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, अनायास ही पार हो जाते हैं। क्यों न हो? अब तक के सभी संतों ने इसी चरण कमल रूपी जहाज से संसार को पार किया। भगवान भी गीता जी में स्पष्ट कह दिए, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी, सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट युक्त संसार से पार हो जाते हैं और हजारों को, लाखों को मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, उनका कल्याण कर देते हैं। भक्तों में ऐसी सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल रूपी नौका जो स्थापित है उसमें सबको बैठाते हैं। हरिशरणम हरिशरणम, बैठो, पार हो जाओ।
वास्तव में संत पुरुषों का, भक्तों का महान कृपा प्रसाद इस जगत में है। प्रभु आप अनुग्रह स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते, बड़ी सुंदर बात है, ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतन्त्यध्योनादृतयुष्मदंघ्रयः। आहा, जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते, भगवान की भक्ति भाव से रहित है और बड़ा ज्ञान अपने को मुक्त मानते हैं, झूठ मूठ, वास्तव में बद्ध हैं। बड़ी बड़ी तपस्या करके, साधना का कष्ट उठा करके ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचकर वहां से भ्रष्ट होते देखा है, नीचे गिरते देखा है, ये भगवान शंकर ब्रह्मा आदि। परंतु तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसि। प्रभु, जो आपके शरण में हो गए, आपके भरोसे हो गए, तो आपके निज जन है, आपके चरणों में जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, वे कभी ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन से भ्रष्ट नहीं होते। अगर चूक भी हो जाए, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। बड़े बड़े विघ्न के डालने वाले सेनाओं के सरदारों के सिर पर पैर रखकर वो निर्भय विचरते हैं, क्योंकि भरोसा आपका है। कोई भी विघ्न माया का उन भक्तों के मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती, जो आपके चरणों की शरण में, और जो ज्ञानाभिमानी हैं उनको ऊंचे ऊंचे पदों से भ्रष्ट होते देखा है। प्रभु, आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों के परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्य सच्चिदानंद में परम दिव्य मंगल विग्रह से प्रकट हो रहे हैं। प्रभु, उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या, समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के साधना कैसे हो सकती है? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका ये विशुद्ध सत्य में निज स्वरूप ना होता, तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान भी किसी को ना होता। प्रभु, ये जगत में दिखने वाले तीन गुण आपके हैं, आपके द्वारा प्रकाशित है, परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपका ज्ञान नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान के लिए आपके चरणों की सेवा करने से जो विशुद्ध सत्वमय स्वरूप का बोध होता है, ये खास बात। भगवान की दासता से जो ज्ञान प्रकट होता है, वो जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। वेद भी नेति नेति कहते हैं, क्योंकि आप वेद के द्वारा जानने में आने वाले नहीं हैं। वेद के भी वेद हैं, साक्षी हैं। इसलिए आपके गुण, जन्म, कर्म, आपके नाम, आपका रूप अद्भुत है। इतना नहीं कहा जा सकता, इतना रूप है, इतना गुण है, इतनी महिमा है। भक्तजन उपासना के द्वारा आपका साक्षात्कार करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसको भगवत प्राप्ति की चाह है, वो बहुत ध्यान से बात सुने, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। एक श्लोक में बहुत सुंदर, श्रवण गृणन
संस्मरयश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्ट चेता न भवाय कल्पते। श्रवण, जिसके कान हर समय लालायित रहते, कहीं भगवत चर्चा सुनने को मिल जाए, कहीं भगवान की बात सुनने को मिल जाए। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कहीं मेरे प्यारे की बात सुनने को। बलिहारी है उन भक्तों। वृंदावन में तो हजारों ऐसे भ्रमर हैं भगवान के रस कथा के, अभी यहाँ फिर वहां दिन भर वो माला लिए बस भगवान की चर्चा सुनने में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। श्रवण और ग्रहण, खूब उत्साह पूर्वक नाम कीर्तन। नाम कीर्तन ऐसे करना चाहिए कि यहाँ की गले की नसें फूल जाए, चेहरा लाल हो जाए और रोने का मन हो, तब समझो नाम कीर्तन सार्थक। जब चीख के राधा राधा आंसू बहने लगे और सब भूल जाए। ग्रहण, भगवान की लीला का गायन करना, पदों का गायन करना। जैसे भूखे आदमी को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, फिर थार खींचो तो जबरदस्ती दोनों हाथ से छक लेने दो। ऐसे ही जब हम गाने बैठे तो ऐसी भूख होनी चाहिए गाने की कि यार शाम तक वैसे बैठे रहे। प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे दो कि बैठ जाए सुबह से शाम तक केवल लीला गायन करे। भगवत प्राप्ति का सीधा उपाय है श्रवण, ग्रहण और जो हमने गाया जो सुना उसका स्मरण। संस्मरयंश्च, भगवान का स्मरण। बहुत जोर की बात है। आपके नामों का, रूपों का, गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और चिंतन जो ध्यान करता है और आठों पहर आपकी सेवा में चित्त लगाए रहता है, उसको जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र में दोबारा नहीं आना होगा। वही आप सबको अनायास वही दिनचर्या प्राप्त है जो भगवत प्राप्ति के ही सोपान पर चढ़ाती है। श्रवण, ग्रहण, संस्मरण, चिंतन नाम। राधे राधे। श्री गुरुदेव भगवान जी से इस कथा का आगे का भाग सुनने के लिए इस कथा श्रृंखला में बने रहिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री गुरुदेव भगवान जी के श्रीमुख से प्रभु के सुमधुर कथाओं का श्रवण कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ईश्वर सभी के हृदय में नाम जप की प्रेरणा को बनाए रखे। इस भक्ति श्रृंखला में बने रहिए। राधे राधे।